संदेश खाली की पीड़िताओं का भयंकर खुलासा। शाहजहां शेख का काला राज ममता पर गाज। राष्ट्रपति लेंगी बंगाल पर धांसू एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख का सीबीआई हिसाब किताब कर रही है। न सिर्फ उसके परिवार पर शिकंजा कस दिया गया है, बल्कि उसके भाइयों का बक्कल भी उधेड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ संदेश खाली की पीड़िताओं ने ममता बनर्जी की टेंशन हाई कर दी है, क्योंकि संदेश खाली से निकली पीड़िताओं ने दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। उनके सामने जो खुलासे किए हैं उससे राष्ट्रपति भी हैरान रह गई है। पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति के सामने खुलासा किया। बीते कई सालों से टीएमसी का नेता शाहजहां शेख और उसके साथ ही दलित आदिवासी महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अगर कोई महिला उनका विरोध करती है तो उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की जाती है और उनके बच्चों की हत्या की धमकी दी जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और महिला आयोग की टीम ने भी संदेश खाली का दौरा कर उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा किया, मगर राज्य सरकार के आश्रय के कारण शेख शाहजहां के गुर्गे आज भी खुले में घूम रहे हैं। बयान नहीं बदला तो परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाएगी। सुना आपने, ये संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का वो दर्द है जिसे ये कई सालों तक झेलती रही, लेकिन इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिली। इसके आगे जो खुलासा पीड़ित महिलाओं ने राष्ट्रपति के आगे किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। पीड़ित महिलाओं ने आगे कहा कि शाहजहां शेख को भले ही सीबीआई ने हिरासत में ले लिया हो, मगर उसके दो भाई सिराज शेख और आलमगीर लगातार पीड़िताओं को धमकी दे रहे हैं कि मीडिया और न्यायपालिका में मामला ठंडा पड़ने के बाद उन्हें कौन सहारा देगा। अगर उन्होंने अपना बयान नहीं बदला तो उनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी जाएगी। तगड़ी कार्रवाई के बाद रस्सी जल गई, लेकिन अब तक शाहजहां शेख की गैंग के बल नहीं जा रहे। लगातार पीड़िताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे में अब पीड़ित महिलाओं ने मांग रखी है कि शाहजहां शेख के दोनों भाइयों को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार करवाया जाए, क्योंकि बंगाल पुलिस प्रशासन टीएमसी के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनको चिन्हित करके थ्रेट दिया जा रहा है कि कल जब मीडिया बंधु नहीं रहेंगे और शेख शाहजहां जब वापस आ जाएगा तब आप लोग का क्या होगा। जो परीक्षा देते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको भी छोड़ा नहीं जाता, उनके अगेंस्ट में भी फॉल्स केस दिया जाता है। ये अभी का स्थिति है। शेख शाहजहां 2003 में सीपीएम ज्वाइन किया। 2011 में जो इलेक्शन वहां पे हुआ है, जहां पे सत्ता का बदल हुआ, उस 2011 में वो सीपीएम का जो एमएलए है उसका चीफ इलेक्शन एजेंट था। 2013 में तृणमूल में आया और ये जो उनका जो अत्याचार है ये 8 से 10 साल से चल रहा है। ये जैसे जैसे वहां पे उनका पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, उसी हिसाब से ये अत्याचार, टॉर्चर वो धीरे धीरे फैलता गया। पहले संदेशखाली 1 ब्लॉक, उसके बाद संदेशखाली 2, उसके बाद बगल का जो दक्षिण 24 परगना जिला है वहां पर भी उसका प्रभाव और उसका ये जो करतूत है ये धीरे धीरे बढ़ता गया है। ये एक दिन का कोई विषय नहीं है। हालात बिगड़े तो मोदी सरकार को ही बंगाल में कुछ करना पड़ेगा। खैर, अब राष्ट्रपति या फिर मोदी सरकार ही बंगाल की पीड़िताओं को न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि हालात लगातार हाथ से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार होगा या फिर केंद्र के हाथों में बंगाल सौंपा जाएगा। जल्द ही इसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार घबरा रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही ने भी बंगाल के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए। बताया कि कैसे बंगाल में अभी भी प्रताड़ित महिलाओं को और भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए श्रीमती ममता बनर्जी अपने सरकार का और अपना खुद का भी घर का तिजोरी खोल देती हैं। बड़े बड़े जो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को वो हायर करती हैं मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए, जो 19 करोड़ रुपए लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपनी फीस। कोर्ट को भी बोलना पड़ता है कि 19 करोड़ फीस। तो जिस तरह से मोदी जी ने मुलाकात किया था महिलाओं से, मैं वहाँ पर थी और
महिलाएं जिस हिसाब से फूट पड़ी थी, कलेजा जब फट करके आंख से तब आंसू निकलता है ना, तो वो आंसू नहीं होता है, वो खून होता है। और संदेश खाली की महिलाएं अपने आबरू का इंसाफ मांग रही हैं, अपनी इज्जत का इंसाफ मांग रही हैं, अपनी मर्यादा का इंसाफ मांग रही हैं। और शेख शाहजहां का भाई जो अब तक फरार है, उसके कुछ और लोग और 2-4 तो ऐसे नेता हैं तृणमूल के जो अभी बैरकपुर से टिकट ले लिए हैं टीएमसी से, लेकिन जमीन जायदाद जो है वो शेख शाहजहां के साथ है उनकी। तो ऐसे लोगों को भी अंडर कस्टडी लेने की ज़रूरत है, पूछताछ करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि जिस दिन मैं दिल्ली आ रही थी उससे एक दिन पहले संदेश खाली के से तकरीबन 25-30 लोग मेरे पास आए थे, जिसमें 17-18 महिलाएं थी। और उन्होंने कहा कि क्योंकि आप लोगों से हम मिल रहे हैं तो पुलिस हम लोगों को फेक और फैब्रिकेट केस में हमारे घर के मर्दों को, पुरुषों को उठा करके लेकर जा रही है। तो कानून का मिसयूज जो है वो स्टेट पुलिस की तरफ से बेहिसाब और बेइंतहा लिया जा रहा है, भयभीत करने के लिए, डराने के लिए। संदेश खाली के आरोपियों और उन्हें शह देने वालों के अब बुरे दिन शुरू हो गए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति इस मामले पर सख्त हैं, तो दूसरी तरफ ईडी ने भी एक्शन बढ़ा दिया है। ईडी ने शाहजहां शेख के परिवार पर बढ़ाई सख्ती। शाहजहां शेख के दोनों भाई आलम सिराज शेख को पूछताछ के लिए समन जारी किया। राशन घोटाले में दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 14 मार्च को ईडी ने संदेश खाली में शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी सीबीआई के बाद राष्ट्रपति भी इस मामले पर एक्शन ले सकती हैं, जिससे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो शाहजहां शेख ममता बनर्जी का करीबी नेता हुआ करता था, और क्यों उन्होंने इतने गंभीर मामले पर एक्शन नहीं लिया? क्यों? किसकी सह पर शाहजहां शेख ने संदेश खाली को गुलाम बना लिया था? आंख मूंद कर बैठने की सजा तो ममता बनर्जी को जरूर मिलेगी। तो संदेश खाली के इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब अभी देखिए 14 मार्च 2021 में ममता बनर्जी की टांग टूटी थी और 14 मार्च 2024 में ममता बनर्जी जी का सर फूट गया है। बहुत गौर से जूम करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिएगा हल्का सा स्क्रैच आया है, पूरे खून को उन्होंने सूखने दिया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हम बचपन में सुनते आए हैं ना, शेर आया, लेकिन जब आता है तो कोई फिर उस पर ध्यान नहीं देता है, तो ममता बनर्जी जी के साथ अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यही होगा। ये सब नौटंकी और ड्रामा चलेगा नहीं। शेख शाहजहां से रिलेटेड जितने भी मतलब बलात्कारी जो उसकी पूरी टीम है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, और नुसरत रूही जहान जैन जो बशीरहाट संदेश खाली की सांसद थी उसको भी अरेस्ट करके सीबीआई के टेबल पर बैठाना पड़ेगा।